पाई नेटवर्क के एक वाइट पेपर पे मेंशन किया गया था कि जैसे ही 10 मिलियंस के माइग्रेशंस हो जाएंगे, यानी कि पाइनियर्स जितने भी होंगे 10 मिलियंस जो माइग्रेशन में चले जाएंगे, उसके बाद जो है पाई नेटवर्क का ओपन मैननेट आ जाएगा, जो कि 14 मार्च के डेट में बताया जा रहा है। और एसी के साथ साथ एक न्यूज़ और आ रही है जो बोल रहे हैं कि 6 साल का आपने वेट कर लिया, अब थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। क्या माइग्रेशन को बढ़ा दिया जाएगा या पाई के मेन नेट को बढ़ा दिया जाएगा? तो आज की इस वीडियो में मैं आला हूँ। और पाई नेटवर्क के साथ बैंक ऑफ अमेरिका का फिर से इंटीग्रेशन देखने को मिला है। और अमेरिका में जो एक कानून है ISO 222 के तहत जो है पाई नेटवर्क एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। सो आज की इस वीडियो में सब आपको बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकिब अली और मेरे क्रिप्टो ट्रेडिंग चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ठीक है। तो पहले आपको अब ये पोस्ट शो हो रहा होगा और इसमें लिखा शो हो रहा होगा, वेलकम टू पाई नेटवर्क द पाई वॉलेट, दिस मीन्स 10 मिलियन माइग्रेशन टारगेट हैज़ बीन रीच्ड, अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर द पाई नेटवर्क कम्युनिटी, हैव यू कंप्लीट योर माइग्रेशन येट। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं, इसमें पहली बात तो ये है 10 मिलियन का जो पाइनियर्स का माइग्रेशन में जाने के लिए एक बोला था, तो वाइट पेपर में बोला गया था, तो वो तो कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले तक मैंने आपको बताया था 9.6 मिलियन कंप्लीट हो गया था, अब ये हो गया आपका 10 मिलियन कंप्लीट। और ये दरवाज़ा खोलता है आपका पाई के मैननेट का। जी, पाई का मैननेट का दरवाज़ा खोलता है। और उससे पहले इसमें एक चीज़ और लिखी है नीचे, तो आप लोग पढ़ सकते हो। पाई नेटवर्क कम्युनिटी, हैव यू कंप्लीटेड योर माइग्रेशन येट। यानी कि जो देखो, आप लोग सभी जानते हो टेंटेटिव KYC जो है लास्ट ऑप्शन होता है नौवा वाला, तो नौवा वाला हर किसी का कंप्लीट नहीं हो पाया है। और उसके पीछे की एक वजह भी है, वो वजह मैं बता देता हूँ। जैसे किसी भी क्लाइंट के पास यानी किसी भी पाइनियर्स के पास ज़्यादा रेफरल्स हैं, जैसे मेरे पास हैं, मान के चलो मेरे पास 10 रेफरल्स हैं, ठीक है। और 10 रेफरल्स में से मैंने 10 पूरे लोगों का KYC कराना है कंप्लीट, या कम से कम 5-6 लोगों का कंप्लीट कराना है। उसके बाद जो है मेरा टेंटेटिव का ऑप्शन ओपन होगा। तो इसी तरीके से जिसका टेंटेटिव का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है टेंटेटिव KYC का, और उसके रेफरल से क्लाइंट बने हैं, पाइनियर्स बने हैं, तो पहले वो उन लोगों का KYC कंप्लीट करवा दे। और KYC की कंप्लीट करने की तिथि रह गई है 28 फरवरी लास्ट। और KYC की फुल वीडियो मेरे इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये माइलस्टोन है, ये कंप्लीट हो गया है 10 मिलियन का। और आप लोगों को भी ये कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपके जो है लॉकअप में पाइन हो जाएंगे पाई कॉइन। और आपका माइग्रेशन के लिए मैननेट के बाद पाई का जो वॉलेट आएगा, उसमें आप लोगों के जो कॉइन्स होंगे वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, जो मैननेट को लेकर बहुत से लोग जो है इच्छुक थे कि मैननेट को लेकर कोई न्यूज़ आए। और इसके आगे एक न्यूज़ और है जो पोस्ट के जरिए पाई कोर टीम की तरफ से, वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। सो आप लोग देख लो। सो आप देख ले होगे, आफ्टर ओवर 6 ईयर ऑफ बिल्डिंग it is essential that Pi gets its open network right, even if it require a bit more time, where the work we have put in leads to the goals we aimed for। पाई कोर टीम की तरफ से, यानी कि 6 साल वेट करने के बाद पाई का जो है मैननेट का टाइम आने को तैयार हो चुका है। यानी कि पाई का मैननेट आ जाएगा, जिसकी आपने बोला कि 10 मिलियन का माइग्रेशन भी कंप्लीट कर लिया है। और KYC की एक्सटेंडेशन भी बढ़ा दी गई है, जो 28 फरवरी कर दी गई है। उसके बाद भी बोल रहे हैं कि अगर हमें थोड़ा सा टाइम की रिक्वायर्ड और पड़ी, कि आप लोग हमारा साथ दोगे, कि आप लोग पेशेंस रखो, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए ही बेनिफिट देगा। और आपके फ्यूचर में पाई की जो है लीड्स करेगा, पाई जो लीड करेगा गोल्स वी एम्ड। और जो हमने जो गोल्स बना के रखे हैं, जो हमने सोच रखा है, वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए कह रहे हैं, अगर थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दिया जाए तो आप लोग पेशेंस कर लोगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब पेशेंस रखेगा। यानी कि कोई अब जो है मैननेट का 6 साल का जो डेट बता दी गई है, 14 मार्च बता दी गई है, इसके बाद भी अगर एक्सटेंड करा जाएगा तो हर कोई जो है स्कैम ही समझेगा। तो मेरा मानना है, पाई कोर टीम अगर मेरी वीडियो को देखे तो प्लीज़ ये इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि 6 साल वेट बहुत होता है, अब वेट मत करवाओ। आपके जो भी गोल्स थे वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। आपकी 10 मिलियन माइग्रेशन की बात हुई थी, वो कंप्लीट कर ली गई हैं। आपकी जो है 15 मिलियन KYC की बात करी थी,
तो वो भी क्रॉस कर ली गई है। आपने बोला था 60 to 70 मिलियन पायनियर्स हो जाएंगे हमारे पास टोटल, तो वो भी हो चुके हैं। आपने बोला था कि 100 जो है एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, जिनमें से 80 हो गई हैं और कुछ ही दिनों में आपकी वो 100 भी कंप्लीट करने जाएंगी। तो आप 6 साल आपने वेट कराया, KYC डे बाई डे बढ़ाते जा रहे हो, एक्सटेंड करते जा रहे हो। तो मेरा मानना है अगर पाई कोर टीम तक ये वीडियो पहुँचे तो वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो है अब नहीं बढ़ना चाहिए माइग्रेशन, अब बहुत ज़्यादा वेट हो गया है। अब लोगों से अब और ज़्यादा वेट नहीं होगा और लोग जो है तरह तरह की बातें करेंगे, स्कैम भी बोलेंगे, फिर इस चीज़ को अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो मेरे व्यूअर्स, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि 6 साल के वेट के बाद भी आप लोग जो है अब और ज़्यादा वेट करना चाहते हो पाई नेटवर्क के मेननेट को लेकर। और ये जो पोस्ट आपको शो होगा, ये बॉटम लाइन की तरफ एक न्यूज़ प्रोवाइडर है, तो उसके तरफ से एक न्यूज़ है, वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। 10 मार्च 2025 इज़ द डेट ISO 222 becomes the universal digital language for US financial service. Ironically, it's the one original target date that hasn't changed. यानी कि 10 मार्च 2025 एक टाइम ऐसा आ रहा है, मतलब अभी कुछ ही दिन के अंदर, एक महीने के बाद ISO 222 बिकम द यूनिवर्सल डिजिटल करेंसी। यानी कि जो डिजिटल करेंसीज होती हैं, क्रिप्टो करेंसी होती है या फियाट करेंसी होती है, जो अमेरिका का फाइनेंस सर्विस चलता है, फाइनेंशियल सर्विस, वो जो है अब चेंज हो जाएगा 10 मार्च 2025 के बाद। ये एक एक्ट है ISO 200 और 22, ठीक है, जो कि कभी चेंज नहीं होगा और वो चेंज होने वाला है। एंड उसमें लिखा है US बैंक्स एंड कॉरपोरेट आर अर्ग टू बी रेडी। यानी कि US की जो अमेरिका की बैंक है, बड़ी बड़ी बैंक है, कोई सी भी अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंक ऑफ अमेरिका है और स्विस बैंक है, जो भी बैंकें हैं वो रेडी हो चुकी हैं। मैनी विल बी मैरी नॉट, और बहुत सी ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं। द टाइम ऑफ पैनिक विल बी व्हेन डेडलाइन एक्सटेंडेड एंड एड। यानी कि 10 मार्च तक ये है पूरा फुल्ली तरीके से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और ये आगे एक पोस्ट में लिखा हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़, ट्रिलियंस ऑफ फियाट डॉलर्स एंटरिंग द पाई नेटवर्क इकोसिस्टम, पाई बैंकिंग कमिंग सून। तो मैंने जो आपको बताया, जो ISO 222 जो एक्ट है, जो 10 मार्च को लागू करा जाएगा, उसके बाद जो है एक फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर में, जो अमेरिका की तरफ से है। और उसमें क्या है, जो उसके बाद जो इंटीग्रेशन होगा बैंकों का, उसमें आपका क्रिप्टो करेंसी भी आएगा, डिजिटल करेंसी भी आएगा और फियाट करेंसी भी आएगा। और आप जानते हो पाई नेटवर्क जो है इन तीनों पे काम कर रहा है। वो एक इकोसिस्टम बना के चल रहा है जो कि काम करेगा किसका, क्रिप्टो करेंसी का, डिजिटल करेंसी का एंड फियाट करेंसी का। सो इसी पोस्ट में यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ट्रिलियंस ऑफ फियाट डॉलर्स एंटरिंग द पाई नेटवर्क इकोसिस्टम। पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में 10 मार्च के बाद जो है आपको एक बहुत बड़ा जो है मार्केट कैप देखने को मिलेगा, यानी इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। लोगों का पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे पाई नेटवर्क के साथ, और पाई नेटवर्क उसके 3 या 4 दिन बाद, जो 14 मार्च है, पाई डे बताया जा रहा है। हो सकता है, कंफर्म न्यूज़ भी यही है कि पाई का मेननेट आ जाएगा और डिले नहीं होगा। जहाँ तक मेरा मानना है, डिले नहीं करा जाएगा, क्योंकि जो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी पाई नेटवर्क वालों की कि ये हमें चाहिए, वो सारा का सारा हमने कंप्लीट करके रख दिया है। यहाँ तक कि 10 मिलियन का, जो मैंने थंबनेल में बोला, 10 मिलियन का माइग्रेशन की बात हुई थी, वो भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। KYC भी कंप्लीट हो गई हैं। बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो ISO 222 एक्ट के तहत जो फाइनेंशियल सिस्टम चेंज होगा अमेरिका का, और उसमें इंटीग्रेशन मिलेगा अमेरिकन बैंक्स का और बाकी जो अदर्स कंट्री की बैंक्स हैं, तो उनका इंटीग्रेशन आपको पाई नेटवर्क के साथ भी मिलेगा और पाई के इकोसिस्टम भी उसी चीज़ पे ही काम कर रहा है। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो मैंने आपको प्रोवाइड करके दी है। अभी मैं आपको एक न्यूज़ और बताने वाला हूँ, और यहाँ आपको लिखा शोर होगा, रिसेंटली द रिपब्लिक वेबसाइट, a licensed website in China has provided a list of banks that have integrated Pi network to develop their own central bank digital currency CBDC. Currently, Pi network has collaborated with several banks such as a Central Bank of China, Merchant Bank, Postal Saving Bank, Bank of Communication, China CITIC Bank, और जितनी भी पाई चाइना की जो बैंकिंग सेक्टर है, यानी कि पाई का जो इकोसिस्टम है,
उसके साथ पाई का जो अमेरिका की पाई, बैंक ऑफ अमेरिका और चाइना की जितना भी बैंकिंग सेक्टर है, जो सीबीडीसी बोला जा रहा है, दियर आउन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उनका इंटीग्रेशन है, कोलेब्रेशन हो चुका है पाई नेटवर्क के साथ। जी हाँ, तो ये जो एक्ट बताया मैंने ISO 222, तो उसका जो उसके पीछे का रीज़न जो है, बाकी जो करेंसी है डिजिटल करेंसी के साथ मिलना चाहती हैं बैंकिंग सेक्टर, उनमें अमेरिका की भी बैंकें हैं, उसमें चाइना की भी बैंकें हैं। और चाइना की बैंकों में मैंने आपको सब बता दिया। सीबीडीसी जो पूरा सिस्टम है, उनका बैंकिंग सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, और सेविंग बैंक है, और ये जितनी भी बैंकिंग सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ संघाई, माइजिंग बैंक, पाइंगाइज, जो भी बैंकें हैं वो सब जो है इंटीग्रेशन हो चुका है, कोलैब कर चुके हैं पाई नेटवर्क के साथ मेननेट के टाइम से पहले ही। और अमेरिका में भी बहुत सी जो है बैंकें जो है इंटीग्रेट कर चुकी हैं। अब अदर कंट्री भी जो है पाई की जीसीबी को सपोर्ट कर रही हैं, और आते आते धीरे धीरे टाइम आएगा एक ऐसा कि उनके साथ जो है वो भी इंटीग्रेट करेंगी, कोलैब करेंगी पाई नेटवर्क के साथ, जो कि एक जिससे कि आपका ये पाई नेटवर्क का मार्केट कैप बढ़ेगा। मार्केट कैप बढ़ेगा तो उसके साथ पाई की वैल्यू भी बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी तो पाई का आप समझते हो प्राइस तो सिंपल सी बात है, बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस हिसाब से जो है पाई की प्राइस इस तरीके से बढ़ेगी कि उसके साथ बैंकिंग सेक्टर भी होंगे, उसके साथ डिजिटल सेक्टर भी होंगे, और बाकी की जो बिजनेस एप्लीकेशंस होते हैं जैसे अमेजॉन, फेसबुक या व्हाट्सअप वगैरह और भी हैं, जैसे चाइना का है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, पाई के शोरूम है, कार के शोरूम है जो जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। इधर अब अमेरिका की जो बैंकिंग सेक्टर होगा, चाइना का बैंकिंग सेक्टर होगा, इंडिया का बैंकिंग सेक्टर होगा, जो कि एक इकोसिस्टम को जो है बढ़ावा देंगे पाई नेटवर्क को। और पाई नेटवर्क इस तरीके से एक बड़ा इकोसिस्टम, बड़ा क्रिप्टो करेंसी बन के निकलेगा, और ये बहुत ही जल्दी होगा, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो देखो, मैंने आपको क्या क्या बताया आज की इस वीडियो में। मैंने आपको बताया कि पाई के साथ जो है इंटीग्रेशन हो रहा है बैंकों का, ठीक है, इंटीग्रेशन बताया मैंने आपको। मैंने बताया कि पाई की जो है मेननेट भी जो है आपका 14 मार्च तक आ सकता है। और मैंने एक चीज़ और बताई कि आपका जो है पाई नेटवर्क का 10 मार्च के बाद बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। और लास्ट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको जो बताई वीडियो में, जो थंबनेल में भी बताया था, न्यूज़ थी कि 10 मिलियन का जो माइग्रेशन का टारगेट था, अचीवमेंट था, माइलस्टोन था, वो पाई नेटवर्क का आज जो है कंप्लीट हो चुका है। सो अब बस क्या है, हमें मेन नेट का वेट करना है, और हमारी जो 28 फरवरी है उसके बाद जो है मेन नेट आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा। 28 फरवरी क्यों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट डेट है आपकी KYC की, और उसके बाद जो है पाई का जो है मेननेट कभी भी आपने को देखने को मिल सकता है। सो आज की इस वीडियो को आप जो है लास्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों से यही कहेंगे कि माइनिंग करते रहना, परिवार वालों का खूब ख्याल रखना, और अपने भाई की चैनल पर जुड़ गए हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अब मिलते हैं आपको ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।